दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान राम के भाई लक्ष्मण वनवास काल के दौरान 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए? क्या आपको ये पता है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक क्यों सोती रही? दोस्तों, क्या आपको ये पता है रावण का पुत्र मेघनाद का वध और लक्ष्मण के 14 वर्षों तक ना सोने का क्या संबंध है? दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि रामायण काल की इन घटनाओं के बारे में हमारे भारतवासी बहुत कम ही जानते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे। उस दौरान उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने का आदेश दिया, जिसके कारण वह वहां रुक गई। वन में जाने के बाद लक्ष्मण, माता सीता और भैया राम के लिए एक कुटिया बनाए। रात को जब राम और माता सीता सो गए तो लक्ष्मण उन दोनों की देखभाल कर रहे थे और थोड़े ही देर बाद निद्रा देवी ने लक्ष्मण को नींद में जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने सोने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने राम और सीता की 14 सालों तक बिना सोए उनकी देखभाल करने की प्रतिज्ञा की थी। निद्रा देवी अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी प्रसन्न होकर लक्ष्मण से वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद लक्ष्मण निद्रा देवी से 14 वर्षों तक जागने का वरदान मांगा। लेकिन निद्रा देवी उनसे कहती है कि फिर आपकी निद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। उसके बाद निद्रा देवी सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह पूरे 14 वर्षों तक सोई रही। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात दिन सेवा करते रहे। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि 14 वर्ष तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथों में नहीं था। लेकिन उसे केवल लक्ष्मण ही क्यों मारा? दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही अपनी पत्नी का मुख देखा हो। और यही कारण था कि वे इंद्रजीत को मारने में सक्षम हो पाए। 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे, जिनसे बात करते हुए लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत के वध की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में यह प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को कोई क्यों नहीं मार सकता? उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मारा? जब यह सवाल पूछा तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो,
ना कुछ खाया हो और ना ही अपनी पत्नी का मुख देखा हो। उसके बाद भगवान राम का जिज्ञासा शांत हुआ। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।